आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम 2 डिजिट की मल्टीप्लाई 2 डिजिट से या फिर 3 डिजिट की मल्टीप्लाई 3 डिजिट से शॉर्टकट रूप से कर सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, मान लो 75 की हमने मल्टीप्लाई करनी है 34 से। ये किसी भी तरह की रैंडमली डिजिट हमारी हो सकती हैं, 2 डिजिट। अब इसकी हमने मल्टीप्लाई करनी है तो ऐसे करेंगे हम। इसमें है ना, कैरी नहीं लेंगे, कोई हासिल वगैरह कोई कैरी का चक्कर नहीं है। सीधा 7 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 20। पहले लिख दिया ऐसे। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 की 4 से और 5 की 3 से। ये बिल्कुल इसके बीचों बीच लिखेंगे, एक डिजिट इधर से छोड़ के, एक डिजिट इधर से छोड़ के। जैसे 7 चौक 28 इधर ऐसे लिख देंगे, और 5 तिया 15 इसको ऐसे लिख देंगे। अब देखो, इस पूरे क्वेश्चन में हमने कहीं भी कैरी नहीं लिया। अब इसको ऐसे सीधा प्लस कर देंगे। 0, 8 और 2 10 और 5 15। अब यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं तब कैरी ले रहे हैं। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि प्लस करते वक्त भी हमें कैरी की ज़रूरत नहीं होती। तो प्लस भी कैसे करते हैं वो प्लस के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। और अभी देखते हैं। तो अभी हमारा यहाँ पे 1 कैरी है, उसके बाद 2 और एक 3 और एक 4 और एक जो कैरी वाला है वो 5, और ये हो गया हमारा 2। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 2550। समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए आपने ले लिया 68 और दूसरा ले लिया आपने 27। कोई भी रैंडमली 2 डिजिट हमने ले ली। 2 डिजिट की मल्टीप्लाई 2 डिजिट से कर रहे हैं। अब 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 12। 8 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो 56, 56 आ गया। उसके बाद क्रॉस करेंगे 6 की मल्टीप्लाई 7 के साथ, तो ये हो गया 6 सत्ते 42। इसको बीच में लिखना है, बस ये ध्यान रखना है कि एक डिजिट यहाँ से छोड़नी है और एक डिजिट यहाँ से छोड़नी है। उसके बाद 8 दूनी 16, ये भी ऐसे ही लिखना है, एक इधर से छोड़ना है, एक इधर से छोड़ना है। और उसके बाद इसको सीधा बस प्लस करना है। अब ये आ गया 6, 5 और 2 7, 7 और 6 13, एक हो गया कैरी, 2 और 4 6 और एक 7 और एक कैरी वाला मिलके 8, और एक ये आ गया 1। ये बन गया 1836। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बाकी इन 2 डिजिट में और भी बहुत सी ट्रिक्स होती हैं। जैसे कि अगर एंड में हमारी 5 डिजिट होती है और आगे की डिजिट सेम होती है तो हम और भी शॉर्टकट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। मान लो हमने 35 की मल्टीप्लाई 35 के साथ करनी है। इसमें शर्त यह है कि जो पीछे की डिजिट होगी यानी कि यूनिट डिजिट, वो हमारी 5 होनी ज़रूरी है। और उसके अलावा जो टेंस वाली डिजिट यानी कि दहाई का जो अंक होगा वो सेम होना ज़रूरी है। वो सेम कुछ भी हो सकता है, 3 3, 2 2, 6 6, 7 7, 8 8, कुछ भी, कोई भी अंक हो सकता है, वो सेम होना चाहिए। तो इसमें क्या करना है अपने को, इस 3 से जो अगला नंबर है, जैसे 3 के बाद हम जब नेचुरल नंबर है तो 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, इस तरह से नंबर आते हैं। तो 3 से जो अगला नंबर है उससे इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 से अगला नंबर होता है 4। तो 3 से 4 से 3 और 4 की मल्टीप्लाई कर दो, ये होगी 12, 3 चौक 12। और उसके बाद इस 5 की इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 25। इसका यही फाइनल आंसर हो गया। तो ये जो मैंने आपको डिजिट अभी यहाँ पे सिखाई थी, इसमें कोई भी रैंडम डिजिट हो सकती है। उसमें कोई किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं है। बट इसमें कंडीशन ये थी कि एंड में हमारा मतलब यूनिट डिजिट हमारी 5 हो, और जो दहाई वाला जो अंक है वो हमारा सेम होना चाहिए, तभी ये ट्रिक काम करती है। ये और भी शॉर्ट हो गई। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो आपको करनी है 25 की मल्टीप्लाई 25 के साथ। तो 2 से अगला अंक होता है 3, 2 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 6, और 5 की 5 से कर दो 25। ये इसका फाइनल आंसर हो गया।
जैसे मान लो आपको करनी है 75 की मल्टीप्लाई 75 से। एक और एग्जांपल देखिए, तो यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई 8 से कर दो। 7 से अगला अंक 8 होता है। 7 से अगला अंक 8, 7 8 56, और फिर 5 की 5 से 25। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह की बहुत सी ट्रिक्स हैं। बाकी जितने भी ट्रिक्स हैं वो अगली वीडियो में सीखेंगे। 3 डिजिट वाले भी, और 4 डिजिट वाले, 5 डिजिट वाले, 6 डिजिट वाले, या फिर एक तरफ तो हमारी कितनी भी डिजिट हैं और एक तरफ उससे कम डिजिट हैं। जैसे एक तरफ 8 डिजिट हैं, एक तरफ हमारी 2 डिजिट हैं, या फिर 3 हैं, या फिर 4 हैं, या फिर 5 हैं, या फिर 6 हैं, या फिर 7 हैं। तो बहुत तरह के कंडीशंस हैं, मतलब बहुत तरह की ट्रिक्स हैं जिनसे हमारा काम फास्ट हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। जय श्री राम।